हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में आपने जो तीसरी कक्षा की कहानी पढ़ी सारस और लोमड़ी, आज हम लोग उसी पाठ का प्रश्न उत्तर भी बनाना सीखेंगे। पेज नंबर 33 आप सभी निकालें। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। ये बातें किसी के सवालों के जवाब में कही गई हैं, यानी यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है। अब हमको देखना है कि इस उत्तर का सवाल क्या हो सकता है, यानी क्या सवाल करने पर लोग ये उत्तर देंगे। पहला देखिए कि उदाहरण भी दे दिया गया है, बहुत स्वादिष्ट खीर थी। ये तो उत्तर हो गया। तो इसका प्रश्न क्या होगा, खीर कैसी थी। तो उसी तरह से आपको अगला उत्तर पढ़ना है और उसका सवाल बनाना है। जैसे मैं घर जा रही हूँ, ये कोई कब बोलेगा, जब उससे कोई पूछेगा कि तुम कहाँ जा रही हो, तब उत्तर आएगा कि मैं घर जा रही हूँ। तो इसमें सवाल क्या होगा, तुम कहाँ जा रही हो। देखिए मैंने यहाँ कलम से इसे लिख दिया है। और अगला सवाल देखिए क्या है, सवाल आपको बनाना है, जवाब दिया हुआ है आज मंगलवार है। ये उत्तर कोई कब देगा, जब आप पूछेंगे कि आज कौन सा वार है या आज कौन सा दिन है। वार का अर्थ दिन होता है ना। रविवार, सोमवार, मंगलवार, वार यानी दिन। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए क्या है, यानी सवाल आपको बनाना है। उत्तर है यह थाली ननकू की है। अब उत्तर तो है, सवाल बनाना है यह थाली किसकी है। बच्चों समझ में आ रहा है ये? हाँ ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, फिर उत्तर दिया हुआ है मेरे पिताजी शिक्षक हैं। आप अगर किसी को उत्तर देते हैं कि मेरे पिताजी शिक्षक हैं, तो प्रश्न क्या होगा, जरूर आपसे किसी ने पूछा है कि आपके पिताजी क्या करते हैं या आपके पिताजी क्या हैं। आप उत्तर देंगे कि मेरे पिताजी शिक्षक हैं। तो प्रश्न इसमें लिखिए आप, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। ठीक। अगला सवाल है मेरा घर गांव में है। इसका सवाल आप कैसे बनाएंगे, तुम्हारा घर कहाँ है। इस तरह के और भी बहुत सारे सवाल और जवाब आप खुद आपस में दोस्तों के साथ मिलकर कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, ये उल्टा है, पहले प्रश्न पूछकर उत्तर नहीं देना है। इसमें उत्तर दिया हुआ है, आपको प्रश्न पूछना है। तो बच्चों अब हम लोग आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों को उचित शब्दों से भरें। उचित मतलब जो सही हो। जैसे यहाँ ब्रैकेट में दो शब्द दिए हुए हैं, चतुर, मूर्ख। अब हम लोग वाक्य को पढ़ेंगे और खाली जगह में देखेंगे कौन सा शब्द सही बैठेगा। एक नंबर में लिखा हुआ है लोमड़ी एक डैश जानवर है। डैश मीन्स खाली जगह। लोमड़ी एक खाली जगह जानवर है। खाली जगह में हम लोग क्या भरेंगे, चतुर या मूर्ख। तो आपने कहानी में पढ़ा ना कि लोमड़ी एक चतुर जानवर है, तो यहाँ होगा चतुर। लोमड़ी एक चतुर जानवर है। दो नंबर में क्या है, शेर खाली जगह जानवर है, शाकाहारी या मांसाहारी। अब आपको अर्थ तो जानना पड़ेगा पहले कि शाकाहारी किसको कहते हैं और मांसाहारी किसको कहते हैं। शाकाहारी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है शाक, जिसका अर्थ होता है साग सब्जी, है ना। और आहारी, आहारी मतलब आहार करने वाला, भोजन करने वाला। तो शाकाहारी यानी ऐसा जानवर जो साग सब्जी खाता है, घास फूस खाता है, उसको कहते हैं शाकाहारी। जैसे बकरी, गाय, भैंस, ये सब ना शाकाहारी जानवर है, क्योंकि ये सब फल सब्जी घास ये सब खाते हैं, है ना। और दूसरा शब्द है मांसाहारी। मांसाहारी भी दो शब्दों से मिलकर बना है, मांस जोड़ आहारी, यानी मांस खाने वाला जानवर। तो अब आपको सोचना है और उत्तर लिखना है कि शेर कैसा जानवर है, शाकाहारी है या मांसाहारी है। शेर तो जानवरों का भी शिकार करता है, उसे खा जाता है, और वो तो आदमी को भी मार कर खा जाता है। तो शेर क्या है, शेर मांसाहारी जानवर है। तो यहाँ खाली जगह में हम लोग क्या भरेंगे, मांसाहारी। शेर मांसाहारी जानवर है। अब 3 नंबर में क्या है, हिरन एक डैश यानी खाली जगह दौड़ने वाला जानवर है।
हिरण के बारे में आपने सुना है कभी क्या? बहुत तेज दौड़ता है। तो इसमें लिखा हुआ है धीमा और तेज। तो क्या हिरण धीमा दौड़ता है? नहीं, हिरण बहुत तेज दौड़ता है। तो यहाँ खाली जगह में हम लोग लिखेंगे तेज। हिरण एक तेज दौड़ने वाला जानवर है। अगला प्रश्न है, गाय खाली जगह जानवर है। यहाँ ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है? पालतू और जंगली। तो गाय कैसा जानवर है? गाय पालतू जानवर है। पालतू मतलब जिसको पाला जा सकता है। तो गाय लोग पालते हैं ना, उसका दूध निकालते हैं और वो दूध से कितनी सारी चीज़ें बनती हैं। और दूध तो बहुत पौष्टिक आहार है। छोटा बच्चा जो कुछ नहीं खा सकता है उसको दूध ही दिया जाता है और दूध पी करके ही वो बड़ा होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? गाय एक पालतू जानवर है, लोग उसको पालते हैं। अगला सवाल है, हाथी एक डैश जानवर है। हाथी आपने देखा है क्या कभी? बड़ा होता है कि छोटा? बहुत बड़ा होता है ना, विशाल एकदम। तो हाथी एक बड़ा जानवर है। तो खाली जगह में आप भर दीजिए बड़ा। हाथी एक बड़ा जानवर है। तो बच्चों अब अगला सवाल देखिए क्या लिखा है। वैसे जानवरों की सूची बनाइए जिनके सींग होते हैं, और दूसरा क्या है? जो पानी में तैरते हैं। तो पहले हम लोग पहला कॉलम देखेंगे, जिनके सींग होते हैं। सींग क्या होता है? आप जानते हैं सींग? अच्छा, ठीक, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए देखिए, गाय की सींग होती है ना? उसी तरह से भैंस की भी सींग होती है, बकरियों के भी सींग होते हैं, हिरण के भी सींग होते हैं। कोई कोई हिरण के तो 12 सींग होते हैं, इसलिए उनको 12 सींगा कहा जाता है। बकरी, गाय, हिरण, भैंस, ये तो मैंने लिख दिया। अब आपको भी पता करना है कि और कौन से जानवर हैं जिनके सींग होते हैं। अच्छा, और अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, जो पानी में तैरते हैं। सबसे पहले तो मछली, आपको भी मालूम है ना, मछली जल की रानी है। जल की रानी है यानी वो जल में रहती है। जल से बाहर वो चल ही नहीं सकती है, जिंदा भी नहीं रह सकती है। तो मछली पानी में तैरती है। दूसरा है बत्तख। बत्तख एक पक्षी है लेकिन वो पानी में तैरता है। सांप, सांप तो जमीन पर भी रहता है, बिल में भी घुस के रहता है और पानी पर भी तैरता है। पानी में रहता है सांप। बड़े भयानक भयानक सांप होते हैं, विषैले जहरीले सांप पानी के अंदर रहते हैं। फिर है मेढक। मेढक आपने देखा है? मेढक को कहा जाता है उभयचर। उभयचर यानी जो दोनों जगह रह सके, पानी में भी और जमीन पर भी। तो मेढक भी है पानी में रहने वाला, पानी में तैरता है। सांप भी तैरता है, बत्तख भी तैरता है और मछली भी पानी में तैरती है। वैसे तो मनुष्य भी पानी में तैरता है, लेकिन सभी मनुष्य पानी में नहीं तैरते हैं। जिनको तैरना आता है, जो सीखते हैं तैरने, वही तैर सकते हैं। इसलिए पानी में तैरने वाले जानवर में हम लोग मनुष्य को नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जिसको तैरना नहीं आता वो पानी में डूब जाता है। तो मछली, बत्तख, सांप, मेढक और ये मैंने लिख दिया। अब आपको भी खोज करके लिखना है। आप अपने घर में पता करें, मम्मी पापा से पूछे, दादा दादी से पूछे। वे लोग भी बहुत जानते हैं कि तालाब में, नदियों में कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जो पानी में तैर सकते हैं। बहुत से जानवर बाहर भी रहते हैं, वो भी पानी में तैर सकते हैं। जैसे बत्तख है ना, बत्तख के पैर की बनावट ऐसी होती है कि वो पानी में आराम से तैर सकता है। आप पाठ 5 के सारे प्रश्नों को हल करना सीख गए। अब अगले वीडियो में पाठ 6 मैं पढ़ाऊंगी, जिसका शीर्षक है पेड़। तो बच्चों तैयार रहिएगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आप जैसे वीडियो बनेगा देख। बाय बच्चों।